हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। निपाशा का सादर प्रणाम। मैं एक योग शिक्षक हूँ और 5-6 साल से मेरी प्रैक्टिस चल रही है। साथ में प्रायोग ट्रस्ट गांधी आश्रम अहमदाबाद से मैंने नेचुरोपैथी किया है। आज हम हस्त मुद्रा विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हस्त मुद्रा विज्ञान क्या है? हस्त यानी कि हाथ और मुद्रा यानी कि प्रतीक या चिन्ह, ऐसे सिंपल बोल सकते हैं हम। अभी उसका अर्थ देखें तो हाथ की उंगलियों को परस्पर विभिन्न विधि के द्वारा स्पर्श करना हस्त मुद्रा विज्ञान कहते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। इन पांचों तत्वों के असंतुलन होने के कारण हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। अगर 5 तत्वों को हम सही रूप से या हम ऐसे ही संतुलित करके रखते हैं तो रोग का निष्कासन हो सकता है और हमारा शरीर भी हम स्वस्थ रख पाते हैं। उसके सामान्य नियम देखते हैं हस्त मुद्रा विज्ञान के। तो अंगूठे के अग्र भाग पर उंगली का जो अग्र भाग को रखते हैं तो वो उंगली का तत्व बढ़ता है और अंगुली के अग्र भाग को अंगूठे के मूल पर लगाने से वो तत्व की कमी होती है। दूसरा नियम, ये कोई भी कर सकते हैं, स्त्री, पुरुष, बच्चे और वृद्ध, कोई भी लोग ये मुद्रा कर सकते हैं। पर मुद्रा भूखे पेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। पर एक मुद्रा जो वायु मुद्रा बोलते हैं, वो मुद्रा अगर भोजन के बाद करते हैं तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। गैस के प्रॉब्लम को दूर करती है और पाचन तंत्र को सतेज करती है। नेक्स्ट, ऐसे मुद्रा दोनों हाथ से करनी चाहिए। पर अगर एक हाथ से भी मुद्रा करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर जब हम दाएं हाथ से मुद्रा करते हैं तो शरीर के बाएं हिस्से को उसका असर होता है और अगर हम बाएं हाथ से मुद्रा करते हैं तो शरीर के दाहिने हिस्से पे असर होता है। मुद्रा करते समय उंगली और अंगूठे को सहज स्पर्श कराना है और शेष दूसरी जितनी भी उंगलियां खुली है वो ऐसे ही सीधी रहेगी आरामदायक स्थिति में और हथेलियां खुली आसमान की ओर रहेगी। हर एक मुद्रा को 48 मिनट तक कर सकते हैं। पर अगर कंटिन्यूअस मुद्रा नहीं कर पाते हैं तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, ऐसे भी 30 से 45 मिनट तक हम मुद्रा कर सकते हैं। मुद्रा का अभ्यास वज्रासन, पद्मासन में बैठ के करते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। पर अगर नहीं कर पाते हैं और जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते या फिर तो वो लोग चेयर पे या सोफे पे बैठ के मुद्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा जो है वो ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वो सब जो मुद्राएं हैं वो ऐसे रूटीन में भी किया जा सकता है। पर कई मुद्रा ऐसी है जैसे कि शून्य मुद्रा है या लिंग मुद्रा जैसी, तो वो मुद्रा वो रोग का जब निष्कासन हो जाए तो उसके बाद में बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुद्रा, तो अपनी 5 उंगलियों से मुद्रा का तत्व जुड़ा हुआ है वो हम देखेंगे। तो ये है थंब। तो थंब में हमारा अग्नि तत्व रहता है, अग्नि तत्व से जुड़ा है थंब। फर्स्ट फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली वायु तत्व से जुड़ी है। सेकेंड फिंगर मध्यमा उंगली है वो आकाश तत्व से जुड़ी है। थर्ड फिंगर अनामिका उंगली वो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। फोर्थ फिंगर जल तत्व से जुड़ी है, कनिष्ठा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 5 तत्व है। अभी हम मुद्रा देखेंगे। तो फर्स्ट मुद्रा देखेंगे, पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा फर्स्ट फिंगर है तो उसको अग्रभाग को उसके और अंगूठे के अग्रभाग को मिला के शेष तीनों उंगलियां खुली रख के दोनों हाथ से करना है और थाइस पर हथेलियां खुली आसमान की ओर रहे,
ऐसे रख देना है। उसके लाभ देखेंगे। ज्ञान मुद्रा करने से स्मरण शक्ति हमारी सतेज होती है। अनिद्रा के रोग, सिर दर्द, क्रोध, मानसिक विकार, वो सब रोग दूर होते हैं। आध्यात्मिकता की और विकास होता है हमारा। नकारात्मक विचारों का क्षय होता है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी मुद्रा। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के मूल में लगाना है और अंगूठे से दबाव देना है। शेष तीनों उंगलियां खुली रहेगी। दोनों हाथ से करेंगे। दोनों हाथ को थाइस पर रख देंगे और हथेलियां खुली आसमान की ओर रख देंगे। अभी उसके लाभ देखेंगे। तो सभी प्रकार के वायु, गठिया, कंपन, लकवा, वायुशूल आदि रोग में काफ़ी लाभदायक है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। नेक्स्ट गर्दन और मेरुदंड के रोग में भी काफ़ी लाभदायक है। गर्दन के रोग जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का रोग है, मेरुदंड का रोग कोई भी हो सकता है तो उसमें भी फ़ायदा कारक है। कभी साइटिका का प्रॉब्लम हो, घुटनों का प्रॉब्लम हो तो उसमें लाभकारक है ये वायु मुद्रा। और खाने के बाद में अगर हम वायु मुद्रा वज्रासन में लगा के बैठते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। गैस नहीं बनती और पाचन तंत्र एकदम प्रॉपर होता है। नेक्स्ट आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लिए सेकेंड फिंगर जो मध्यमा उंगली है उसका ये जो टोच का भाग है, अग्रभाग, उससे थंब के अग्रभाग से मिलाना है और शेष तीनों उंगलियां ऐसे सीधी रहेगी। ऐसे दोनों ओर करना है। दोनों ओर करके थाइस पर रख देना है और हथेली खुली आकाश तरफ रहेगी। अभी उसके लाभ देखते हैं। तो ध्यान करते वक्त आकाश मुद्रा करने से भावधारा निर्मल होती है। दिव्य शक्ति का एहसास होता है। ये मुद्रा करने से हड्डियों की बीमारी में राहत मिलती है, कैल्शियम की पूर्ति होती है और दांत की तकलीफ हो, जबड़े की तकलीफ हो, उसमें काफ़ी लाभदायक है। नेक्स्ट देखेंगे शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा ये सेकंड फिंगर है, उसको अंगूठे के मूल में दबाना है और दबा के अंगूठे को प्रेस करके शेष तीन उंगलियां खुली रहेगी। दोनों हाथ से करेंगे और फिर दोनों हाथ को थाइस के ऊपर हथेलियां खुली आकाश तरफ रहे ऐसे हम रख देंगे। उसके बेनिफिट्स देखते हैं। कान की बीमारियों में लाभ होते हैं। अस्थियों की कमजोरी व हृदय रोग में लाभकारी है। मसूड़ों की तकलीफ में लाभकारी है। गले के रोग या थायराइड ग्रंथि के कुछ रोग है तो उसमें लाभकारी है। नेक्स्ट मुद्रा हम देखेंगे पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा थर्ड फिंगर अनामिका के टिप को अंगूठे के अग्रभाग पे टच करना है और शेष तीनों उंगलियां ऐसे सीधी रहेगी। ऐसे दोनों हाथ से मिलाना है, दोनों हाथ से करना है और फिर हथेलियों को आसमान की ओर थाइस पे रख देना है। पृथ्वी मुद्रा के लाभ देखते हैं। तो पृथ्वी मुद्रा करने से जीवनी शक्ति बढ़ती है। सात्विक गुणों का विकास होता है। शरीर में कांति और तेज बढ़ता है। वजन बढ़ता है। शारीरिक दुर्बलता, पाचन शक्ति ठीक होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा के लिए थर्ड फिंगर यानी कि ये अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल में रख देंगे और अंगूठे से दबा देंगे और शेष तीनों उंगलियां सीधी रहेगी। दूसरी ओर भी कर लेते हैं और इसको रख देंगे अपने थाइस पर। हथेलियां खुली आसमान की ओर रहेगी। सूर्य मुद्रा करने से शक्ति का विकास होता है। सात्विक गुण का विकास होता है। आलस्य दूर होता है। मोटापा कम होता है। पाचन क्रिया में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल में कमी होती है। तनाव में कमी होती है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है। यकृत दोष यानी कि लीवर के कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी फ़ायदा कारक है। नेक्स्ट मुद्रा है जल मुद्रा। जल मुद्रा के लिए आप लास्ट फिंगर, स्मॉल फिंगर है, कनिष्ठा बोलते हैं, कनिष्ठा को टिप से, अग्रभाग से अंगूठे के टिप पे टच करते हैं और शेष तीनों उंगलियां खुली रहेगी। दोनों हाथ से करेंगे
और दोनों हाथ को अपने थाइस पे रख देंगे। हथेलियाँ खुली आकाश की ओर रहेगी। अभी जल तत्व की कमी से होने वाले रोग ये जल मुद्रा में दूर होते हैं। जैसे कि चर्म रोग, रक्त विकार, उसमें काफ़ी फ़ायदा कारक है। मुहासे तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा कारक है। दस्त में काफ़ी फ़ायदा कारक है। शरीर में कोई खिंचाव या दर्द होता है तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा कारक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जलोदर नाशक मुद्रा। जलोदर नाशक मुद्रा के लिए ये जो लास्ट फिंगर, स्मॉल फिंगर है, उसको फोल्ड करके अंगूठे के मूल में रख देंगे और अंगूठे से प्रेस करेंगे और तीनों उंगलियां सीधी रहेगी। ऐसे ही दूसरी साइड भी करते हैं और दोनों को रखते हैं थाइस के ऊपर, हथेलियां खुली आकाश की ओर। यहाँ पे क्या होता है कि जल तत्व की अधिकता जो होती है उससे होने वाले रोग में फ़ायदा करता है, जैसे कि सूजन होना या जलोदर होना, तो ऐसे रोग में वो फ़ायदा कारक है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा कैसे होती है? तो अपनी ये कनिष्ठा उंगली है और अपनी ये अनामिका उंगली है। दोनों उंगलियों के अग्र भाग को अंगूठे के अग्र भाग पे टच करना है। दोनों साइड टच कर लेंगे और दोनों उंगलियां खुली रहेगी। अभी ये उंगली को रख देंगे हम थाइस पर और हथेली खुली आसमान की ओर रख के बैठेंगे। तो इसके फ़ायदे देखेंगे। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से शरीर शक्तिशाली होता है। रक्त संचार उन्नत होकर रक्त नलिकाओं की रुकावट दूर होती है। तन मन में स्फूर्ति, आशा एवं उत्साह प्रदान होता है और नेत्र दोष के रोग दूर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपान मुद्रा। अपान मुद्रा के लिए ये मध्यमा उंगली और ये अनामिका उंगली दोनों को अग्रभाग को मिला के अंगूठे के अग्रभाग पर लगा देंगे दोनों साइड और रख देंगे थाइस पर। हथेलियाँ खुली आसमान की ओर रहेगी और इसके लाभ देखते हैं। तो उदर के वायु को कम करके वहाँ के दर्द को दूर करता है, प्लस कब्ज, बवासीर यानी कि पाइल्स, मधुमेह, डायबिटीज़ और गुर्दे के रोग को दूर करता है, उसमें भी लाभकारी है। तीसरा, निम्न रक्तचाप और नाभि का हटना या गर्भाशय के दोष ठीक होते हैं। मुख, नाक, आँख, कान के विकार दूर होते हैं। ये उसके बेनिफिट है। अभी लास्ट देखते हैं अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों को मिला के करते हैं। तो वायु मुद्रा पहले बनाते हैं। तो फर्स्ट उंगली है, ये उंगली तर्जनी को फोल्ड करके अंगूठे के मूल में रख दिया और इसको दबाना है, अंगूठे को दबाना है। और दूसरी और तीसरी उंगली, ये जो मध्यमा और अनामिका है, उसको टिप को, अग्रभाग को अंगूठे के टिप अग्रभाग पे टच करना है। सिर्फ लास्ट फिंगर ऐसे ही सीधी रहेगी। दूसरी ओर भी कर ले ऐसे ही, ठीक है। अभी इसको हम रख देते हैं थाइस पर, हथेली खुली आसमान की ओर रहे, ऐसे करना है। इसके लाभ देख लें तो हृदय एवं वात के रोग दूर होते हैं। पेट में जो गैस का निष्कासन पेट में से गैस का निष्कासन होता है। सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, गठिया यानी कि गाउट, दमा यानी कि अस्थमा, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, एसिडिटी में लाभदायक है और शरीर का तापमान भी संतुलित बना रहता है। ये हमने आज हस्त मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा हस्त मुद्रा विज्ञान के बारे में आपने सुना। थैंक यू वेरी मच।